welcome back to my channel. I am Bhagishi Goyal. Today I am here to tell you how to get rid of exam fear. अभी मैं रैंडम वीडियोस देख रही थी। जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम एग्ज़ाम के फियर से कैसे बचें। तो विदाउट डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे, चीज़ें बहुत इजी होती हैं, हम उसको बहुत डिफ़िकल्ट करते हैं। नाउ जब मेरे एग्ज़ाम होते थे तब क्या रहता था, कई अटैम्प्ट लगते हैं। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट तो लग ही जाते हैं। पहले अटैम्प्ट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड अटैम्प्ट में क्या होता है कि आपको फियर क्रिएट होने लगता है। तो मैं आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें आप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, आपके माइंड में जो डर होता है ना, वो रिज़ल्ट का होता है, ना कि एग्ज़ाम का। मैंने क्या बोला? रिज़ल्ट का डर होता है, ना कि एग्ज़ाम का। तो अभी हमारा जो मंथ चल रहा है दैट इज़ नवंबर। वेयर आर यू? एंड नवंबर इज़ अबाउट टू कम। फाइन। हमारा रिज़ल्ट कब आना है? जनवरी में। हम कहाँ हैं? यहाँ। क्या हम यहाँ हैं? नो, रिजल्ट तो अभी आने वाले नहीं है, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? जब रिजल्ट अब आना है तो हम क्यों डरें? जब रिजल्ट हमारा जनवरी में आएगा तब तक डरेंगे, लेकिन सॉरी, रिजल्ट जब आएगा तो जनवरी में डरेंगे। अभी क्यों डरे? वैसे तब भी नहीं डरेंगे, बिकॉज आई हैव सम आइडियाज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो अभी हमें अपने एग्ज़ाम देने हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल अफ्रेड नहीं होना है। जब आप अभी उस फेज में है ही नहीं जिसकी वजह से डर क्रिएट हो रहा है, डर किस बात का है? फेल होने का डर है ना। तो रिजल्ट के टाइम पे डरना, जब एग्ज़ाम हो जाए तब डरना, अभी क्यों डरना है? सेकेंड टिप क्या है? देखिए, नवंबर चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं भी एग्ज़ाम में कई बार बहुत अंडर प्रेशर फील करती थी, स्ट्रेस फील करती थी, क्योंकि पूरे दिन पढ़ना होता है। आपको 12 से 13 घंटे पढ़ाई करनी होती है। लाइक परफेक्ट। जब आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना होता है तो अपने आप ही एक फियर आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक बाउंड हो जाते हैं और हम उस बाउंडेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। उस टाइम दिमाग क्या करता है कि आपके फियर क्रिएट करने लगता है ताकि आप पढ़ना छोड़ दें। आपको अपने दिमाग की उस टाइम नहीं सुननी है, उसको कंट्रोल में रखना है, कॉन्शियसली उसको बोलना है कि नहीं, अभी मुझे पढ़ना है। ओके, मैं अब ये बोलना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 30th अक्टूबर। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 30th अक्टूबर को। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं 20th नवंबर को। कल क्या था? 29th अक्टूबर। आज 30th अक्टूबर और कल आएगा 31st अक्टूबर। गाइज, जिस तरीके से सारे डेज निकल जाते हैं, एग्ज़ाम के डेज भी तो निकल जाएंगे ना। ये हमेशा स्टे करने वाले हैं क्या? ये टाइम भी पास ऑन हो जाएगा। आपका ये जो बाउंडेशन का पीरियड है 10 से 12 दिन का, ये निकल जाएगा और आपकी लाइफ चेंज कर जाएगा। अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको यूटिलाइज कैसे करें। अगर देखिए, अगर आप डरने में लग गए ना, हमारे दिमाग की जो पावर है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। इफ़ यू आर बिजी इन फियर, ट्रस्ट मी, आप पढ़ने पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डर के बारे में सोचा, आपका दिमाग डर 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 बोलता रहा, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपका जो फोकस है वो पढ़ाई पर नहीं आएगा। बुक्स तो आपके सामने होंगी डेफिनेटली, बट आप पढ़ नहीं पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? आप सबको पता है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप कर्म करते टाइम फल के बारे में सोचते हैं तो जो कर्म की क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है। अभी आपको डर लग रहा है क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, और आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, और जैसे ही कर्म की क्वालिटी डाउन होती है रिजल्ट बिगड़ जाता है। आपको अपने कर्म की क्वालिटी डाउन नहीं करनी है। इवन आपको क्या सोचना है, इसके बाद मैं सीए बनने वाली हूँ, फॉर बॉयज़ ऑल्सो, मैं सीए बनने वाला हूँ और मैं रॉक करने वाला हूँ इस बार एग्ज़ाम में। पहले चाहे जो भी हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार मैं एग्ज़ाम में रॉक करने वाला हूँ और मैं पास होने वाला हूँ।
इस टाइप की स्पिरिट आपकी होनी चाहिए गाइस। प्लीज़ डोंट बिजी विथ पेन, फेलियर्स, फियर। वाई? आप डर नहीं रहे हैं। आपको ये जो पढ़ना पड़ रहा है ना, इस बात से आपका दिमाग आपको भगाना चाहता है कि मेरे को 12 घंटे ना पढ़ना पड़े किसी भी तरीके से। आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। अब आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को समझाना है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है। तो आप सीए बन जाएंगे। दिस टाइप ऑफ स्पिरिट इज नीडेड। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे नींद नहीं आती, एम आई करेक्ट? तो आप कोई मेडिटेशन वीडियो ऑन कर लें, उसको चला लें, आप सो जाएंगे। दिन में एक पावर नैप ज़रूर ले लें। उससे क्या होता है, जब मैं स्टार्टिंग में अपना आईपीसीसी दे रही थी तो मैं कभी पावर नैप नहीं लेती थी, तो मेरे जो इवनिंग का आउटपुट था वो काफ़ी कम आता था। लेकिन जब मैं फाइनल्स में आई तो मैंने पावर नैप लेना स्टार्ट किया 20 to 30 मिनट्स का, और मेरी आउटपुट की क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई। आउटपुट भी बढ़ गया और क्वालिटी भी बढ़ गई। वो आप कर सकते हैं। वो पॉसिबल कैसे है? आप मेडिटेशन का वीडियो ऑन कीजिए और आप सो जाइए। 20 मिनट्स वो आपको सुला देगा। जब तक वो वीडियो ख़त्म होगा ना, आप अलार्म लगा के रखिए 1 घंटे, 45 मिनट्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 40 मिनट्स भी सो लेते हैं, क्योंकि आपके जो उसके बाद वर्क की क्वालिटी है, पढ़ने की जो क्वालिटी है, वो इतनी इन्हेंस हो जाएगी कि वो 40 मिनट्स कोई मैटर नहीं करते। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो हमारा 1.5 डेज़ होते हैं ना बिफोर एग्ज़ाम, मैंने उसमें भी 20 मिनट्स का पावर नैप लिया है। कैन यू ट्रस्ट मी? इफ़ यस देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। अभी थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टच करना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ट्रस्ट नहीं करते, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये आपके लिए नेगेटिवली वर्क करता है। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करता है। फर्स्ट थिंग, मैंने अभी सिर्फ ये बोला है कि इट वर्क्स। ये क्यों वर्क करता है, क्या वर्क करता है, इसके लिए मैं कोई और वीडियो लेकर आऊँगी। दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब आपके लिए यहाँ पे इस चीज़ का क्या रोल है? अगर आप ये सोचेंगे मैं फेल होने वाला हूँ, तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पास होने वाला हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूँ, तो आप सीए बन जाएंगे। पता है ऐसा मुझे क्यों लगता था? देखिए मेरे साथ क्या होता था एग्ज़ाम से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं है एग्ज़ाम में मेरा पेन खराब हो जाएगा, अगर मेरी कैब टाइम पे नहीं पहुंची तो मैं ऑटो से जा सकती हूँ क्या? अगर मुझे रास्ते में अनकंफर्टेबल फील होने लगा तो ऐसा तो नहीं है मुझे एक दिन पहले कोल्ड हो जाएगा? अगर मुझे लास्ट एग्ज़ाम के पहले फीवर आ गया तो? ऐसे इतने सारे डाउट्स मेरे दिमाग में आते थे ना, और मैं एक एक को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं पेन के लिए ऑल्टरनेट पेन रख लूँ, ऑल्टरनेट कैलकुलेटर रख लूँ, एग्ज़ाम के लिए टैबलेट्स रख लूँ मेडिकल्स के लिए। तो तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं थोड़ी अच्छा सोचूँ ना, सिर्फ अच्छा सोचना स्टार्ट कर दूँ गाइस, एवरीथिंग विल रिजॉल्व। बिकॉज संकल्प से सृष्टि होती है। आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है, एंड इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर मैनी पीपल, एंड इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारे थॉट्स वर्क करते हैं। होता क्या है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बिल्कुल काम नहीं करता, एग्ज़ाम के बाद वो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में मुझे डाल के दें, मैं सबके आंसर्स करूँगी। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि लाइक मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा, बट पता है आप क्या करते हैं? आप डाउट करने लगते हैं। तो जैसे ही आपके थॉट की वाइब्रेशन जा रही होती है इन दिस वे, तो जैसे ही आपके थॉट की वाइब्रेशन गई, वो स्ट्रेट वहाँ जानी चाहिए जहाँ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है। लेकिन आप जैसे ही डाउट करते हैं, वो वाइब्रेशन बीच में स्टॉप हो जाती है और वो वर्क नहीं करती है। ट्रस्ट मी, इट हैपन्स, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। लेकिन जैसे ही आपको डाउट आया, दैट रिजॉल्व्ड, दैट विल नॉट वर्क। फिर आप बोलें कि मेरे लिए वर्क नहीं करता, तो इसके और भी रीज़न है, बट इट इज़ लिटिल बिट फॉर यू, सो दैट कि आप अच्छा सोच सकें कि इस बार मेरे एग्ज़ाम अच्छे होंगे और मैं एग्ज़ाम में रॉक करने वाला हूँ। फाइन, इतना मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी है। लाइक अब एक ये होता है, लाइक आप लोग सोचते हो कि मुझे ना फियर, डर की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे ना रिजल्ट का बहुत डर लग रहा है, ठीक है,
जब आप डर का सोचोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ नहीं पाओगे तो डर लगेगा और फेल हो जाओगे। ठीक है, ये तो वैसा ही हो गया ना, लाइक मुझे ना बहुत टेंशन है। टेंशन किस बात की है? मैं ना टेंशन की वजह से ना मोटा हो रहा हूँ। टेंशन किस बात की है? मोटा होने की। मेरी ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? डर की वजह से। तो आप लोग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? तो जस्ट लीव ऑल दिस स्टफ, अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। ये जो 15 दिन है ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आपकी लाइफ सिर्फ आप बदल सकते हैं। अगर अभी 15 दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सबसे बेस्ट पढ़ना है, फर्स्ट पेपर हो जाएगा, आके एनालिसिस नहीं करना, डस्टबिन में डाल देना उस पेपर को। देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन की बुक्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, तो दिस इज़ अ कहने के लिए कि डस्टबिन में डाल देना। आप साइड में कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ उस पेपर को आप एक्सेस ना कर सकें, और ना ही किसी फ्रेंड के साथ उसको डिस्कशन करें। उस पेपर में जो हो गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अकाउंट्स का पेपर इतनी बार ख़राब हुआ है और तब भी मेरे 50+ ही आते थे। तो आपको उस पेपर के बारे में नहीं सोचना है। बेसिकली एग्ज़ाम में आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ना पेपर डिस्कस करना है। ये मिस्टेक्स मैं जनरली नहीं करती थी, दैट्स बिकॉज मैं कर पाई। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से वीडियो थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, बिकॉज मैं विश नहीं कर पाई, कुछ इश्यूज़ थे, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगेन विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन भाई दूज, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इस बार सीए पार, क्या इस बार सीए पार। थैंक यू।